तो अब बच्चों हम देखेंगे इसका सवाल नंबर फर्स्ट। ठीक है, सवाल नंबर फर्स्ट में क्या देखा है, ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले जो हमें देखा है बच्चों वही यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ पे हमने क्या बनाएंगे, ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज है, ऐसा हमें यहाँ तक हमने पढ़ लिया, जिसमें पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजा ए बी पर क्या है, पी है, बी सी पर क्या है, क्यू है, और सी डी पर क्या है, आर है, और ए डी पर क्या है, एस है। तो बच्चों मैं डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मुझे पता है कि ए बी पर क्या है, पी है, तो यहाँ पे इसका ये पी बिंदु दे रखा है, कोई डाउट नहीं, मैंने यहाँ पे लिख लिया पी, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है इसमें, मुझे देखा है कि बी सी पर क्या है, क्यू है, तो बी सी कहाँ, ये रहा, बी सी पर क्यू दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। और सी डी पर क्या है, आर है, सी डी पर हमने यहाँ पे आर लगा लिया, कोई डाउट नहीं। और ए डी पर क्या है, एस है, तो ए डी पर बच्चों मैंने यहाँ पे एस लगा लिया। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। तो अब हमें क्या करना, बोला गया कि हाँ ए डी के मध्य बिंदु है ना, ये क्या है सारे, और ए डी के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, हमने लिख लिया। ए सी एक विकर्ण है, तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या करा, पहले इनको मिला लेंगे। क्लियर, इन सबको हमने क्या करा, यहाँ पे मिला लिया। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से एक छोटा और चतुर्भुज टाइप का ये बन गया है। तो हमने क्या करा, तो इन सबको यहाँ पे मिला लिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसको हमने यहाँ से मिलाया। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। मिला लिया। अब बोला है उसने कि जो भाई देखो इतना ठीक है, ए सी क्या है, एक विकर्ण है, ए सी उसका विकर्ण है, तो ए सी से क्या लग जाएगा बच्चों, एक विकर्ण लग जाएगा जो ए से सी तक जाता है। तो बच्चों आपको कुछ याद आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। जो मध्य बिंदु पिनमे में हमने जो कुछ पढ़ा था, कुछ ऐसा नहीं था जिसमें क्या होता था कि ये दो भुजा, हाँ ये भुजा इसके समांतर भी है और ये भुजा इसके आधी भी है, हमने ऐसा पढ़ा था, है ना। अगर नहीं याद आया तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लो हमने उसमें ये पढ़ा था, मध्य बिंदु पिनमे में क्या पढ़ा था, ये कोई त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, अगर मान लो यहाँ से हमने कोई दो मध्य बिंदु को मिला दिया, जैसे ई और एफ को हमने मिला दिया, तो ये भुजा ई एफ समांतर किसकी हो जाएगी, ए बी के समांतर भी होगी, ये भुजा इसके समांतर भी होगी, और ई एफ है और इस ए बी के क्या होगी, आधी भी होगी। आधी का मतलब 1/2 भी होगी, ऐसा पढ़ा था। अगर आपको याद आ रहा है तो इसको हम बड़ी आसानी से कर लेंगे। देखो करना किस तरीके से है, बहुत आसान है। इसके यहाँ पे हम पहला फर्स्ट पार्ट देखेंगे, वही हमें बताना है कि देखो अगर मैं बच्चों इस वाले त्रिभुज में जाता हूँ, किसमें कि ए सी डी में, तो इसको ही हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे। अब बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है, वही हम यहाँ पे हमें देखना। देखो कौन से हम देखो, अगर ध्यान से देखो, जो एस है वो किसका मध्य बिंदु है, ए डी का मध्य बिंदु। तो हम लिख सकते हैं जो एस है, एस ए डी का मध्य बिंदु है, कोई डाउट। और हम लिख सकते हैं भाई देखो कौन से त्रिभुज में हम जाएंगे, किसमें, ए बी सी में, एक ऊपर वाले त्रिभुज में जाएंगे। ठीक है, और दूसरा हम क्या देखेंगे, हम लिख सकते हैं जो आर है, आर आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों, आर है वो किसका मध्य बिंदु है, वो डी सी का या सी डी का, डी सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, इतना आप समझ गए। देखो हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ए मतलब यहाँ से ये वाला डी ए बी सी ई डी का, ये इस वाले त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, ऊपर वाले के, नीचे वाले से आपको कुछ नहीं लेना, खाली आपको इस लाइन से ऊपर देखना है। तो इतना हमने लिख दिया कि जो एस है ए डी का मध्य बिंदु है और जो आर है डी सी का मध्य बिंदु है, ऐसा हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो अब इसको करना कैसे है, जब हमें पता है कि भाई देखो ये इसका मध्य बिंदु और ये इसका मध्य बिंदु, तो ये आपस में क्या होते हैं, समांतर भी होते हैं। तो हम लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं कौन सा त्रिभुज में लिखेंगे, हम लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में। ए सी डी में अगर हम बच्चों गए हैं तो हम लिख देंगे कि मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार, मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार हम लिख सकते हैं कि जो एस आर है, एस आर समांतर है किसके भाई, ए सी के समांतर है। ठीक है, और जो एस आर है दोबारा से सेम लिखेंगे,
एस आर है जो ए सी का क्या है आधा भी है। ये हमने कहाँ से लिखा है, मध्य बिंदु प्रमेय से हमने ये पहले ही हमने पढ़ रखा है। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पहले मध्य बिंदु प्रमेय के आप देखोगे, उसके बाद ही इसके सवाल आपको समझ में आएंगे। इतना आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। तो हम क्या करते हैं, दूसरा आगे इसमें देखेंगे। ठीक है, जब ये आपस में क्या है भाई, देखो इनको हम नाम भी देते हैं। ये हो गया हमारा समीकरण 1 और इसको नाम देते हैं बच्चों हम समीकरण 2। कोई डाउट? सेम प्रोसेस बच्चों में, अभी हमने ऊपर का त्रिभुज लिया, अब हम दूसरा लेंगे ए बी सी में। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, जो P है बच्चों, क्योंकि अब हमें नीचे वाला त्रिभुज लेना है ए बी सी, तो हम लिख सकते हैं जो P है, P ए बी का मध्य बिंदु है। कोई डाउट? ये वाला P की बात करो। अब Q क्या है भाई, Q भी लिख सकते हैं, Q बी सी का मध्य बिंदु है। कोई डाउट? ये आप यहाँ से कर लिया। तो अब हम सेम लाइन लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार। बस हो गया काम। मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार। ठीक है, क्लियर? तो हम लिख सकते हैं भाई, जब देखो भाई ये इसका मध्य बिंदु है तो ये पी क्यू समांतर ए सी लिख दो। पी क्यू जो समांतर होगा वो ए सी के समांतर हो जाएगा, और जो पी क्यू होगा वो भाई ए सी का आधा भी होगा। ठीक है, ये हमने मध्य बिंदु प्रमेय से सीखा है, ए सी का आधा भी होगा। तो इसको नाम दे दो समीकरण 3 और इसको नाम दे दो समीकरण 4। अब बच्चे कहते हैं कि भाई देखो समीकरण 2 और समीकरण 4 से क्या लिखेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 4 से। क्लियर? अब समीकरण 2 क्या है बच्चों, है ना, हमें क्या करना है, एस आर बराबर करना है क्यू आर के बराबर करना। सेकंड पार्ट में हमें ये दे रखा है, तो हम कैसे करेंगे, अब देखो 1/2 ए सी और यहाँ भी क्या है 1/2 ए सी। जब राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि जो पी क्यू है भैया, सॉरी पी क्यू है वो बराबर किसके हो जाएगा, एस आर के बराबर हो जाएगा। ये हमने यहाँ से इसे सिद्ध कर लिया है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करा है, मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के क्या है भाई, समांतर भी है। समांतर कैसे, ध्यान से देखना, एस आर समांतर ए सी है ना, और पी क्यू समांतर ए सी। ये भुजा इस भुजा के क्या है, समांतर है ना। ये तीनों भुजा क्या है, आपस में समांतर हैं। ऐसा हमने यहाँ पे सिद्ध कर लिया है। तो आगे हम बढ़ेंगे, इसके तीसरे पार्ट में हमें क्या दे रखा है, हमें बताना है कि पी क्यू आर क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तीसरे पार्ट की बात कर रहा हूँ बच्चों। तीसरे पार्ट में लिख देंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 3 से। ठीक है, अब समीकरण 1 और 3 ढूंढने बच्चों आपको। ठीक है, तो 1 कहाँ है बच्चों, 1 तो हमारी ये है। क्लियर? तो यही लिख लेंगे। देखो एस आर ए सी के समांतर है और पी क्यू ए सी के समांतर, मतलब ये तीनों भुजा क्या है, आपस में समांतर है। जैसा कि मैंने बताया कि ये भुजा आपस में समांतर है। तो हम लिख देंगे जो भाई पी क्यू है वो एस आर के क्या है, समांतर है। क्लियर? कोई डाउट नहीं। और हमने क्या सिद्ध किया, जो पी क्यू है जो एस आर के बराबर भी है, और पी क्यू एस आर के क्या है, बराबर भी है। ये कहाँ से लिखा बच्चों, मैंने यहाँ से लिखा है ना। तो अब देखो, जब दो भुजाएं, किसी भी चतुर्भुज की दो भुजाएं आपस में समांतर भी हों और बराबर हो, मतलब समांतर भी हों और बराबर भी हों, तो ये क्या कहलाता है, एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है। तो हम कह सकते हैं अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। कोई डाउट बच्चा नहीं होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, बस इसका आपको क्लियर करता हूँ। देखो हमने क्या करा, देखो पी क्यू बराबर एस आर कर लिया।
ठीक है। पी क्यू बराबर एस आर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं समीकरण 2 और 4 से। अब ध्यान देखना जो एस आर है वो ए सी के क्या है, समांतर है, और पी क्यू क्या है, ये भी ए सी का समांतर है, मतलब ये तीनों क्या है, आपस में समांतर है। तो हम लिख सकते हैं, देखो जब दो भुजाएं चतुर्भुज की आपस में समांतर भी हों, मतलब समांतर यानी कि ये समांतर भी हैं और आपस में क्या हो, बराबर भी हो, तो क्या हो जाता है, पी क्यू आर, मतलब ये क्या बन जाता है, एक चतुर्भुज बन जाता है। तो पी क्यू आर एक क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। इसी के साथ बच्चों हमने सवाल नंबर फर्स्ट हो गया। हम इसका सेकंड सवाल, इसमें हमें देखा कि ए बी सी डी क्या है, एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज क्या होता है, ए बी सी डी, मतलब बड़ा वाला जो है ए बी सी डी क्या है, एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज की सारी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, जिसमें पी क्यू आर एस क्रमशः भुजा ए बी बी सी और सी डी और तथा ए डी के मध्य बिंदु है। तो दर्शाइए ये क्या है, इसके मध्य बिंदु, जैसे कि हमने सवाल फर्स्ट में किया था बच्चों, इनको भी हमें मिला देना है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें इनको सबको मिलाना ही है, डाउट तो आपको इसमें नहीं होगा। इसको हमने यहाँ पे मिला दिया, क्लियर, कोई डाउट नहीं, ठीक है, हमने मिला दिया। तो दर्शाइए कि पी क्यू आर एस क्या है, एक आयत है। जब हमने इसका फर्स्ट सवाल किया था उसमें हमें बताना था कि जो पी क्यू आर एस है वो क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, लेकिन इसमें हमें बताना है कि ये पी क्यू आर एस क्या है, एक आयत है। अगर मैं इसकी ये भुजा और इसकी ये वाली भुजा आपस में बराबर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, एक आयत बन मतलब आयत हो जाएगा, ठीक है। वो हम कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो समांतर सम चतुर्भुज है तो इसके विकर्ण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो हम पहला एक विकर्ण ले लेते हैं पहले हम, उसके बाद हम इसका दूसरा विकर्ण लेंगे। ए सी हमने ले लिया, तो बच्चों हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हमें क्या दे रखा है, देखो भाई ए बी है ना, नीचे वाला लेंगे बच्चों, ठीक है, कौन सा वाला, आप ये नीचे वाला लेंगे इसमें, ठीक है। आप ऊपर वाला ले चाहे ऊपर वाला ले लो, कोई बात नहीं है, हम ले लेते हैं पहले नीचे वाला, ठीक है। हम त्रिभुज बच्चे किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ए बी सी में, तो हम उसी त्रिभुज को लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। तो हम लिख सकते हैं ए बी सी कौन सा है, ए बी सी, नीचे वाले का देखना, ऊपर वाले को आपको नहीं देखना है। तो इसमें बच्चों मैं लिख सकता हूँ जो पी है ना बच्चों, पी ए बी का मध्य बिंदु है, पी ए बी का मध्य बिंदु है, इतना मैंने यहाँ पे लिख लिया। और क्यू क्या है, क्यू बी सी का मध्य बिंदु, तो हम लिख देंगे क्यू बी सी का मध्य बिंदु है, सेम लाइन आपको लिखनी है, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार, मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार हम लिख सकते हैं जो बच्चों पी क्यू है, पी क्यू समांतर है किसके, ए सी के समांतर होगा, और जो पी क्यू है बच्चों वो ए सी के क्या होगा, हाफ भी होगा, हाफ यानी आधा भी होगा, मतलब ये क्या है, ए सी का आधा है, ठीक है। ये हमने सीख लिया। तो इसको हम नाम भी दे सकते हैं, समीकरण 1 मत दो, क्योंकि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी तो हम देख लेंगे, ठीक है। ये हमारे त्रिभुज का काम हो गया, ठीक है बच्चों, पहले त्रिभुज का काम हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाला त्रिभुज देखना है, कौन सा, ए सी डी में। तो सेम प्रोसेस हमारा रहेगा त्रिभुज ए सी डी में। तो आप क्या लिख सकते हो, जो बच्चों क्या है, एस है, एस ए डी का मध्य बिंदु है, मतलब एस ए डी का मध्य बिंदु है, इसकी बात कर रहा हूं। दूसरा हम लिख सकते हैं जो आर है, आर किसका, डी सी का मध्य बिंदु है, क्लियर। तो अब बच्चों हम क्या लिखेंगे, सेम लाइन लिख देंगे, मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार, बात खत्म, बस यहीं से हमारा आ जाएगा आंसर, मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार। तो हम लिख सकते हैं जो बच्चा एस आर है, या आर एस बोलो एस आर बोलो, तो मैं लिख रहा हूँ एस आर, वो समांतर किसके होगा, ए सी के समांतर, और जो एस आर है बच्चा वो ए सी का आधा भी होगा, क्लियर। ये हमने यहाँ से लिख लिया, कोई डाउट नहीं। कहने का मतलब ये है, ये वाली भुजा इसके समांतर है और ये वाली भुजा इसके समांतर है। अब मैं आपको क्लियर करूँ, ये तीनों भुजा एस आर समांतर ए सी समांतर पी क्यू, मतलब तीनों भुजा आपस में समांतर है, ऐसा हमने यहाँ पे
सिद्ध कर लिया है बड़ी आसानी से। तो बच्चों अब हम देखेंगे समीकरण 1 व 2 से। इसको हम नाम देते हैं समीकरण 1, इसको नाम देते हैं बच्चों समीकरण 2। तो हम लिख क्या सकते हैं, जो बच्चों एस आर है, एस आर समांतर किसके है भाई, एस आर समांतर है पी क्यू के, पी क्यू के समांतर है। कैसे, जब देखो पी क्यू ए सी के समांतर है और एस आर ए सी के समांतर, तो ये भी आपस में समांतर होगी ना, जैसे बताए तीनों भुजा क्या आपस में समांतर है। तो हम लिख सकते हैं जो एस आर है, एस आर ए सी, हाँ पी क्यू के बराबर भी है, पी क्यू के बराबर भी है, ऐसा हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो बच्चों ये क्या बन गया है भाई, अब हम क्या कह सकते हैं, जो पी क्यू आर है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। क्लियर। अब ना तो हमें इसमें दिखाना क्या है, देखो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, जो एस आर है वो पी क्यू के हमने समांतर भी कर लिया, और एस आर है जो पी क्यू के क्या कर लिया हमने बराबर भी कर लिया है। अगर मैं इसकी ये भुजा पी क्यू भुजा एस आर के क्या कर दूँ, बराबर कर दूँ, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, एक एक आयत बन जाएगा। तो हम है ना, ये हमें इसमें सिद्ध करना है। तो हम कैसे करेंगे, हमने एक विकर्ण का तो यूज़ कर लिया है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा विकर्ण हमारा क्या था, ये वाला। क्लियर। अब देखो जहाँ जहाँ पे इसने काटा है इसको हम नाम देते हैं एम एस एन टी, जहाँ जहाँ पे इन्होंने इसको काटा है या ठीक है। तो अब बच्चों इससे क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे जो विकर्ण होते हैं समांतर चतुर्भुज के 90 डिग्री पर काटते हैं, ऐसा हमने लिख लिया। क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो मैं लिख सकता हूँ वही, देखो जब हैं जो एम क्यू है बच्चों, ध्यान देना जिसकी बात कर रहा हूँ, एम क्यू यानी इस वाली लाइन की, ठीक है। इसके हम कर लेते हैं, तो लिख लेंगे जो एम क्यू समांतर है किसके, ओ एस के, मतलब इस लाइन के क्या है, समांतर है, ठीक है। लिख लेंगे ओ एस। और जो क्यू आर है, मतलब बच्चों बड़े वाले को देखना है, ठीक है। बड़ा वाला क्या है, क्यू आर, जो क्यू आर है वो समांतर किसके है, बी डी के समांतर है, बी डी के समांतर, मतलब इस वाली भुजा के ये समांतर है, ठीक है। क्लियर। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, जो क्यू एस होगा, मतलब जब ये बड़ा वाला इस बड़े वाले के क्या है, समांतर है, जो इसका छोटा वाला तो छोटे वाले के बच्चों क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो हम यही लिख देंगे जो क्यू एस है वो समांतर किसके हो जाएगा बच्चों, ओ एम के समांतर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ गई तो है ना। हाँ, क्या है जो एम क्यू ओ एस एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। क्लियर। हमने क्या कर लिया, इस वाले को देखो ध्यान से देखना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ जिससे आपको आज समझने में आसानी होगी। ओ 90 दे रखा था, यहाँ पे 90 लिख लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हाँ, ओ एस एम और क्यू, ठीक है। अब देखो जब इसका समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, इसकी ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इसके बराबर, और इसका ये कोण 90 का है, तो इसका जो सामने वाला कोण है ये भी कितने का हो जाएगा, मतलब क्यू वाला कोण भी 90 डिग्री का हो जाएगा। लिखने का तरीका क्या है, हम लिख देंगे एम ओ एस बराबर हो जाएगा किसके, एम क्यू एस के, एंगल एम क्यू एस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चे इसको मिटाया तो लिखेंगे क्या कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ले देंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। सम्मुख कोण क्या होता है, मतलब सामने वाला कोण। हमने अब एक कोण क्या दिखा दिया हमने बच्चों, इसका ये वाला कोण हमने कितना दिखा दिया, 90 डिग्री दिखा दिया। कोई जो इसका एम क्यू एस, मतलब एम क्यू एस कितने का, 90 का, हमने यहाँ से निकाल लिया, ये 90 का है। तो सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब सम चतुर्भुज के विकर्ण हैं जो 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, ऐसा हमने लिख लिया। तो हम कह सकते हैं जो पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस
एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। जिसका एंगल Q यानी कौन सा MQS, इसी की बात कर रहा हूँ। एंगल Q कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अतः PQRS एक आयत है, एक आयत है। क्यों है भैया बच्चों एक आयत? क्योंकि आयत का जो एक कोण होता है 90 डिग्री का होता है। अब इसको मैं आपका स्क्रीनशॉट लोगे। तो अब बच्चों हम करेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में हमें क्या देखा है कि ABCD क्या है, एक आयत है। ABCD क्या है, एक आयत है। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है बच्चों, अभी हमने 2 सवाल इसके कर चुके हैं, तो आपको समझ आ गया मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, जिसमें PQRS क्रमशः भुजा AB BC CD और CD के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। सीधी सी बात है, हमें बताना है कि PQRS क्या है, एक समचतुर्भुज है। क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहले बच्चे जो इसमें हम करेंगे, जो ABCD का एक आयत है, जो आयत के विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो हमने इसका एक विकर्ण ले लिया। ये कौन सा विकर्ण, AC हमने ले लिया। तो स्टार्ट हम करते हैं बच्चों, साथ में इसका लिखते जाएंगे। किस में से लिखना है आपको, ठीक है, देखते जाओ। त्रिभुज ACD में, अब ACD त्रिभुज कौन सा बच्चों आपको साफ पता चल रहा है। मैं बार बार नहीं बताऊं क्योंकि इससे पहले हम 2 सवाल कर चुके हैं, तो आपको आइडिया लग रहा है कि मैं किस त्रिभुज की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अब हम इसमें देखो क्या करेंगे, हमें पता है S क्या है, S AD का मध्य बिंदु है। जो S है वो AD का मध्य बिंदु है। कोई डाउट नहीं होगा, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। और हम लिख सकते हैं जो R है बच्चों, जो R दे रखा है, क्या R किसका मध्य बिंदु है, वो CD का मध्य बिंदु है। CD का मध्य बिंदु है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, जब मध्य बिंदु है हम लिख सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार, मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार। तो हम लिख सकते हैं बच्चों, देखो मध्य बिंदु प्रमेय क्या आती है आपको पता है, जो SR है वो SR समांतर किसके होगा, AC के समांतर हो जाएगा। क्लियर, आपने पढ़ रखे मध्य बिंदु, इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हो। और हम क्या लिख सकते हैं, जो SR है, जो बच्चों SR है वो आधा भी है किसका, AC का आधा भी है। ऐसा हमने कहाँ से पढ़ा है बच्चों, ये फिर में से आपने पढ़ रखा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसे लिख दिया। जब ध्यान से देखना, इस है ना, ये वाला त्रिभुज हो गया, यहाँ तक हमने कर लिया। तो इसी प्रकार हम नीचे वाला भी कर सकते हैं, मतलब ABC में भी हम कर सकते हैं। तो इसमें आपको जब आपका टाइम हमें बचाना है तो हम क्या लिखेंगे कि इसी प्रकार, क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार, मतलब सेम तरीके से। तो इसी को हम लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, हाँ ध्यान से देखना, इसी प्रकार, इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो हम लिख सकते हैं जो PQ है ना बच्चों, PQ क्या हो जाएगा, PQ है वो AC के समांतर होगा, PQ AC के समांतर होगा, PQ AC के समांतर होगा। क्लियर, और जो PQ है वो AC का क्या हो जाएगा बच्चों, AC का आधा भी होगा। ठीक है, ऐसा हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ध्यान देने वाली बात बच्चों ये है, देखो भाई जो RS है, यानी ये वाली भुजा RS AC के समांतर है, और जो PQ है AC के समांतर। कहने का मतलब ये है, इसकी ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजा क्या है, आपस में समांतर है। और हम ध्यान दें तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, आपको दिखाने के लिए, बाकी आप कर सकते हो। समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखो, इनका जो राइट हैंड साइड है, मतलब ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड आपस में बराबर, तो यहाँ से हमें पता चलता है जो SR है, SR पहले तो SR समांतर किसके है, PQ के, क्योंकि AC ये तीनों क्या है आपस में समांतर। तो वो लिखेंगे कि जो SR है किसके, भाई PQ के भी समांतर हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हमने देखा है कि तीनों आपस में समांतर है, तो ये भी इसके समांतर होगा। और देखो इसका राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड, समीकरण 1 का राइट हैंड साइड और समीकरण 2 का भी राइट हैंड साइड, ये क्या है, आपस में बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि जब इधर का बराबर है तो इधर का ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं जो SR है
एस आर है वो बराबर है किसके, पी क्यू के बराबर है। अब बच्चों जो मेन बात है मैं आपको बता दूं, इसे मैं कर रहा हूं अंडरलाइन, ठीक है। जब किसी भी चतुर्भुज की दो भुजाएं आपस में समांतर हो, ठीक है, ये भुजा इसके समांतर है और यही दो भुजाएं आपस में बराबर भी हों, तो ये क्या बन जाता है, एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है। तो हम कह सकते हैं जो पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। तो अब क्या करोगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, बाकी का हम आगे देखते हैं। लेकिन आता है इसमें कि हमें तो पी क्यू आर एस क्या दिखाना है, एक हमें दिखाना है कि समचतुर्भुज है। पी क्यू आर एस क्या है, एक समचतुर्भुज है। लेकिन ये तो क्या है बच्चों, समांतर। अब इसको सम में हम कैसे बदलेंगे, देखो अभी हमने क्या सिद्ध किया है कि ये भुजा इस भुजा के क्या है, समांतर भी और बराबर भी है, क्लियर। लेकिन अगर मैं इस भुजा को इस भुजा को एस और पी को अगर मैं इसके बराबर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, एक समचतुर्भुज हो जाएगा। कैसे, क्योंकि समचतुर्भुज होता क्या है पहले समझ लो, बाकी मैंने बता भी रखा है आपको। जो समचतुर्भुज होता है ना बच्चों, उसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। जैसे वर्ग होता है ना, वर्ग एक समचतुर्भुज होता है। तो हमें क्या बताना है इसे, हमें समचतुर्भुज इसे बनाना है। तो वो हम कैसे बनाएंगे, इसको मिटा के हम आगे देखते हैं। अब हम लेंगे दो त्रिभुज, हमें एसी का कोई मतलब नहीं है तो एसी को हम यहाँ से अब हटा देते हैं, एसी का कोई भी काम नहीं है। अब जो दो त्रिभुज हमें लेने हैं बच्चों, तो उसमें हमें कौन कौन से लेने हैं ये देख लो। हमें एक त्रिभुज लेंगे ये वाला, जिसको मैं कलर कर रहा हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ आपको, जो इसका ए कोण है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। क्यों है, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, एक आयत है। तो आयत में जो प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का, और इसका जो बी कोण है ये भी 90 डिग्री का है। इन दोनों को ही मैं ले रहा हूँ, इन दोनों को ले रहा हूँ, ठीक है बच्चों। ये आपको समझ आ गया, इन दोनों की बात हो रही है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, आपको समझ में आ जाएगा किसकी बात हो रही है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए पी एस तथा त्रिभुज बी क्यू पी में, ये लिख लो बी पी क्यू में। अगर आप बच्चों ध्यान दोगे तो हम लिख सकते हैं कि जो ए एस है वो बराबर है बच्चों बी क्यू के। क्यों है भाई, ये भी आपको बताना पड़ेगा। भी लिख देंगे बी क्यू के क्या है, बराबर है। कारण क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु है। क्योंकि देखो भाई यहाँ पे साफ साफ दे रखा है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, इसके मध्य बिंदु हैं। तो मध्य बिंदु ये इसके बराबर, तो ये इसके इतना भी तो इसके बराबर होगा। तो वही लिख देंगे कि मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु, ठीक है। आप चाहो तो लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज की भुजाएं। अब दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं जो एंगल ए है, एंगल ए बराबर एंगल बी। क्यों भाई, साफ दिखाई दे रहा है, 90 90। तो ये हमने लिख लिया 90, प्रत्येक कितने का है, 90 डिग्री का, क्लियर। 2 पॉइंट हमने ढूंढ लिया। अब तीसरा आप बच्चों ढूंढ के तो तीसरा क्या है, तीसरा आपको कुछ दिखाई दे रहा है, अगर ध्यान से देखो दिखाई देगा। इन दो त्रिभुज में भी देखना है, इसमें और इसमें। अब देख के बताओ कि तीसरी चीज़ क्या है इसमें जो बराबर है। तो मुझे तो दिखाई दे रही है, मैं लिख सकता हूँ कि जो ए पी है वो बी पी के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये मध्य बिंदु है कह लो, या समांतर चतुर्भुज की भुजा कह लो, बात बराबर है। तो हम लिख देंगे जो ए पी है वो बच्चों बी पी के या बी पी के बराबर है। कारण सेम कारण लिख सकते हो, मध्य बिंदु लिख दो या समांतर चतुर्भुज की भुजा लिख दो। बार बार बता रहा हूँ बच्चों, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखना है ना, ये हमने क्या कर लिया, दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम कर लिए। किस नियम से, देखो भाई, देखो एक साइड बराबर है, एक कोण बराबर है। देखो साइड, कोण और साइड, ये साइड बराबर। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज जो हमने लिखा है ए पी एस सर्वांग सम हो गया किसके बच्चों, त्रिभुज बी पी क्यू के सर्वांग सम हो गया। क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं भाई किस नियम से हुआ है, साइड एंगल साइड नियम से। कोई डाउट नहीं होगा। तो अब बच्चों मैं कह सकता हूं जो पी एस है वो पी क्यू के बराबर है। क्यों कह सकता हूं, क्योंकि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर हो जाती है। मैं आपको बार बार बता चुका हूं और आगे भी बताता रहूंगा। तो लिख देंगे हम जो पी एस है बच्चों पी क्यू के क्या है, बराबर है।
पी एस क्या है, पी क्यू के बराबर है। अब बच्चों आपके मन में कुछ समझ में आ रहा है, कुछ आपको दिखाई दे रहा है इसमें, जो हमें सिद्ध करना कि समचतुर्भुज है, कैसे सिद्ध होगा भाई? देखो ये भुजा तो बच्चों पहले से इसके बराबर समांतर थी, कहाँ पे, कैसा हवाबाजी कर रहे हो? नहीं भाई, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, सिद्ध किया है हमने कि एस आर बराबर क्या है, पी क्यू, मतलब एस आर बराबर क्या है, पी क्यू के। अब पहली बात हो गई क्लियर। दूसरी बात सॉरी, दूसरी बात क्लियर कर लेते हैं। जो पी क्यू है, जो पी एस है, तो पी एस किसके बराबर हो गई है, पी क्यू के, है ना। पी एस किसके बराबर, पी क्यू के। और जो पी क्यू है जो एस आर के पहले से, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई, तो ये भुजा इसके भी तो बराबर होगी ना, क्योंकि दोनों भुजा है तो एक ही, इसकी आमने सामने की, इसकी आमने सामने की। तो हम कह सकते हैं जो पी क्यू आर है, लिखेंगे पी क्यू आर एस एक, ध्यान से देखना, समांतर चतुर्भुज है। क्लियर, समांतर चतुर्भुज है। तो हम क्या कह सकते हैं जिसमें भाई पी एस बराबर है पी क्यू के बराबर है, तो अतः ये क्या एक समचतुर्भुज भी है। अतः यह एक समचतुर्भुज है, चतुर्भुज है। ठीक है बच्चों, इतना ही हमें इसमें दिखाना था। और मैं आपको बता दूं, देखो आप चाहो तो इसकी जगह पे, पी एस की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, एस आर भी लिख सकते हो, तो भी आपका सही रहेगा। मैं ही लिख देता हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो बाद में कि सर क्या भूल गए। देखो हमने दोनों को बराबर कर लिया है ना, तो हम क्या कह सकते हैं भाई, पी एस के बराबर क्या है, पी एस बराबर है बच्चों किसके, एस आर के भी बराबर है, एस आर के बराबर है। ठीक है, अब क्या करोगे बच्चों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, और ये बच्चा रहेगा, ये रहेगा आपका पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 आपका रहेगा। और आप एक क्या करोगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसी मज़ेदार वीडियो के लिए हमें लाइक ज़रूर करें। तो मैं आपको जो टाइमिंग बता देता हूँ, जो बच्चा हमारी टाइमिंग रहेगी वीडियो अपलोड की, आपको रोज़ वीडियो मिलेगी, हर हफ्ते में मतलब हर दिन आपको वीडियो मिलेगी। जो हमारी टाइमिंग रहेगी बच्चों, वो रहेगी सुबह 10 बजे। ठीक है भाई, 10 बजे बच्चों हमारी वीडियो अपलोड होती है, उसमें आप